ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज पहला दिन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उद्योगपतियों के साथ एमओयू साइन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, विभागों के चीफ और जो उद्योगपति यहां पर मौजूद हैं उनके साथ एमओयू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार उद्योगों में निवेश के लिए कई उद्योगपति जो वहां पर मौजूद हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, उनके साथ लगातार संवाद कर रही है। 2 दिन का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह लगभग 10:30 पर इसका उद्घाटन किया और उसके बाद तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, विकसित भारत की झलक यहां पर मध्य प्रदेश में दिखाई दी है। असीम संभावनाओं से भरे इस मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में उद्योगपति शामिल हुए हैं और अभी भी सुबह से ये इन्वेस्टर समिट जारी है और आज पहला दिन है। रिन्यूएबल एनर्जी हो, टूरिज्म हो, टेक्सटाइल हो या अलग अलग सेक्टर्स जहां पर उद्योगों में इन्वेस्टमेंट में अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा आज मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति, 18 नई नीतियों का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। हमारा मध्य प्रदेश अब ग्लोबल मध्य प्रदेश बन रहा है और जीआईएस में एक अलग ताकत के तौर पर मध्य प्रदेश उभरकर देश भर में सामने आया है। बिल्कुल तालियां बंदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेने के लिए देश दुनिया के कई प्रतिभागी यहां पर शामिल हुए और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। उद्योगपतियों के साथ लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और एक भरोसा है, भरोसा उस बात का क्योंकि उद्योग लगाने के लिए जब उद्योगपति अपना पैसा खर्च करते हैं तो फिर सरकार भी भरोसा देती है कि आप उद्योग लगाइए। सरकार आपके साथ हर वक्त खड़ी है, तैयार है और आप तस्वीर देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के चेहरे पर वो खुशी वो साफ तौर पर दिख रही है कि ये जीआईएस यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सफल हो रहा है और जब सफल हो रहा है तो यहाँ पर लोग इस सफलता की कहानी देख रहे हैं और पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, भोपाल देख रहा है, भारत देख रहा है और वो 60 देश जिसके प्रतिनिधि डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम उद्योगपति हैं, विदेशी डेलीगेशन हैं और ये सब इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में निवेश हो रहा है और इस निवेश की गाथा में, निवेश की इस इबारत में हर कोई अपना योगदान दे रहा है। ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। मध्य प्रदेश के विकास की इबारत से जुड़ी हुई इस तस्वीर को आप देखिए। देश में ईवी क्रांति में लीडिंग स्टेट है मध्य प्रदेश। अडानी ग्रुप में मध्य प्रदेश में लगभग 2,10,000 करोड़ का निवेश करेगा, ये वादा किया है। 2,10,000 करोड़ का निवेश अकेले अडानी ग्रुप करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उन्होंने इस जीआईएस के लिए यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जो भूमिका निभाई है वो काबिल तारीफ है। विदेशों में भी गए और पूरे देश में भी गए, उद्योगपतियों के साथ मुलाकात हुई, अलग अलग राज्यों में गए और इससे पहले मध्य प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव हुए। अब जब एमओयूज साइन किए जा रहे हैं और ये लिखित एमओयूज हैं, वो समिट के कागजात हैं जिसके जरिए वादे किए जा रहे हैं और इरादों को वादों में ढालते हुए उस संकल्प को पूरा करने का वो प्रण है जो संकल्प मध्य प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट की शुरुआत की और ये इन्वेस्टर समिट लगातार चलेगा। कल इस इन्वेस्टर समिट का समापन होगा। आज लगभग 5,000 से ज्यादा उद्योगपति यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी बचे हुए अलग अलग सेक्टर्स के उद्योगपति यहाँ पर कल आएंगे। तो विहंगम ये दृश्य है, अभूतपूर्व नजारा है, बढ़ता मध्य प्रदेश है और अजब गजब मध्य प्रदेश के साथ ये सजग मध्य प्रदेश की वो कहानी है जो कहानी हम आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। इसमें आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। निवेश का ये संगम और रोजगार का महाकुंभ की इस तस्वीर को आप देखेंगे, जानेंगे, परखेंगे तो समझ में आएगा कि आज मध्य प्रदेश के लिए कितना बड़ा दिन है। अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए उद्योगपति यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं मंच पर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में एमओयूज जो हुए हैं वो भी यहाँ पर एक दूसरे से एक्सचेंज किए जा रहे हैं।
पीएम मोदी ने अपने भाषण में बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश आज देश की ईवी क्रांति के लिए लीडिंग स्टेट में से एक है। एमपी आज मैन्युफैक्चरिंग के लिए, नए सेक्टर्स के लिए शानदार डेस्टिनेशन बन रहा है। एमपी में हर वो संभावना है जो देश के टॉप 5 राज्यों में से ला सकता है। मध्य प्रदेश में रेल नेटवर्क को भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है। भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन सभी का मन मोह लेता है। एमपी के 80 रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्कीम के तहत मॉडर्न बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक का रोड नेटवर्क है और ये सब इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ वो बेहतर वातावरण है, वो माहौल है जो उद्योगपतियों के लिए जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा था आज सुबह कि 2 दशक पहले मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर उद्योगों की बात तो छोड़ दीजिए, लोगों को डर लगता था इन्वेस्टमेंट के लिए, संभावना ही नहीं थी। लेकिन पिछले 2 दशकों में बहुत कुछ बदला है। 2 दशकों में मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी की सरकार में सुधार हुआ है और अब डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश एक नई विकास की गाथा लिख रहा है। विश्व बैंक ने कहा कि भारत आने वाले सालों में ऐसी ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा और जब मध्य प्रदेश जैसे राज्य लगातार आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे, तो भारत को कोई नहीं रोक सकता है। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ग्लोबल एरोस्पेस बम्स के लिए कैसे भारत एक बेहतरीन सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है। मध्य प्रदेश में आज 18 से ज्यादा नई नीतियां भी लॉन्च हुई। इसमें लघु फिल्म मध्य प्रदेश अनंत संभावनाओं का प्रदर्शन भी किया गया। इसके अलावा अदानी ग्रुप की बात हम बता ही नहीं आपको, जहां पर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अकेले अदानी ग्रुप ही करने जा रहा है मध्य प्रदेश में। समिट में पीएम मोदी का स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने अपने स्वागत भाषण में लोगों को वहां पर जो मौजूद थे उनका धन्यवाद दिया और माफी भी मांगी, क्योंकि वो 15 से 20 मिनट लेट सिर्फ इसलिए थे कि बच्चे समय पर अपने सेंटर्स पहुंच सके। तो आज इन्वेस्टर समिट की तमाम बड़ी बातें आपको लगातार हम बता रहे हैं। विस्तार न्यूज ने विस्तार कवरेज के माध्यम से यहाँ पर आपको तस्वीर भी दिखाई है और ये तस्वीर इसलिए भी जरूरी है कि आप जब देखेंगे समझेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का वो संकल्प। इस एक दिन के लिए उन्होंने लगभग साल भर से ज्यादा समय तक लगातार मेहनत की। विदेशों में जाना पड़ा तो वहां पर भी गए और देश के कई राज्यों में जाकर उन्होंने रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समिट ने जो अपना एक नया कीर्तिमान बनाया है, यशस्वी प्रधानमंत्री का प्रदेश सरकार की ओर से के इसने वात्सल्य युक्त समर्थन के साथ जिस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए पूरे देश और विश्व के सामने मध्य प्रदेश से जुड़ने का आह्वान किया, मैं हृदय से आभारी भी हूँ और मान के चलता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री अपने ऊर्जावान नेतृत्व के साथ राज्य के साथ जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों को प्रमोट कर रहे हैं, ये स्वर्णिम समय है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जब उन्होंने औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देते हुए राज्य को न केवल आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाने का अभियान चलाया हुआ है, बल्कि हर राज्य को आगे बढ़ने के समान अवसर देते हुए भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। तो ऐसे ही ऊर्जावान नेतृत्व के भरोसे से हर राज्य अपनी अपनी क्षमता, योग्यता, प्रतिभा के बलबूते पर अपने संसाधनों के सही दोहन के साथ अपने अपने लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। इस नाते से जब मैं मध्य प्रदेश की तरफ देखता हूँ तो यशस्वी प्रधानमंत्री के ही आशीर्वाद से पिछले साल जब हमारी सरकार बनी और हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए पूरे देश में ये पहला प्रयोग किया कि जब हम अपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने आए, उसके पहले अलग अलग रीजन से 7 हमारी संभाग स्तर की इन्वेस्टर समिट की और 8वीं ग्लोबल इन्वेस्टर पॉलिसी के अंतर्गत खासकर हम जब इन्वेस्टर समिट को लेकर के आए तो ये पूरा वर्ष, जैसे पूरा वर्ष पिछला लोकसभा चुनाव छोड़ दें तो हमने इन्वेस्टर समिट करते हुए सामान्य रूप से सभी की एकीकृत रूप से अपने राज्य की निवेश की संभावनाओं पे संभाग में जाकर के काम किया था। और जैसा कि हमने उसके आंकड़े बताए थे कि सभी रीजनल समिट का परिणाम ये निकला कि लगभग 4 लाख करोड़ के हमारे सभी रोड शो
विदेश के दौरे और अपने राज्य के अंदर के इन्वेस्टर समिट का आंकड़ा बताया था। और जैसा कि हमने ग्लोबल की बात कही है, तो ग्लोबल के अंदर भी इसी प्रकार से अपने देश के सभी स्वनाम धन्य बड़े बड़े घरानों ने अपना रुचि भी दिखाई है, आश्वस्त भी किया, और कई विकासशील देशों के साथ विकसित देशों ने भी मध्य प्रदेश के साथ जुड़ते हुए भारत के प्रति विश्वास व्यक्त किया। मैं अपनी ओर से इन सबका आभार भी मानता हूँ। और आंकड़े भी ऐसे आ रहे हैं कि अब हमको वाकई उत्साह उमंग के साथ, पहले तो हमने सोचा था कल एक साथ अनाउंस कर दें, हमको लगा थोड़ा बेईमानी होगी दोनों दिन की एक साथ बात करना, तो हर दिन की बात करें। अब तो जिस क्षेत्र में जाए वहाँ ऐसा लगता है कि हम अपने इस बदलते दौर के समय में अपने आप पे भरोसा करें। पूरा विश्व यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की तरफ देख रहा है। मैं आज जब MOU के इस सेशन में बैठा हूँ, यहाँ के पहले ऊपर जब बंटू वन कर रहा था, तो चाइना के लोग भी आकर के मध्य प्रदेश के साथ जुड़ कर के व्यापार की बात कर रहे हैं। जापान, जर्मनी, कनाडा, जिस प्रकार से विदेश और अपने देश के अंदर भी, जैसे आज गौतम अडानी जी ने सवेरे अनाउंसमेंट किया लगभग 1.25 लाख करोड़ से ऊपर के इन्वेस्टमेंट का, और जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है उनकी तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, जिनके लिए उन्होंने अनाउंस किया। इसी प्रकार से अंबानी जी का भी 60,000 करोड़ का यहाँ इन्वेस्टमेंट बताया। NHAI ने 1 लाख करोड़ से, हमारे कितने सौभाग्य की बात है, केंद्र सरकार के भी विभागों ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़ करके बड़े आंकड़े के साथ MOU करने का जो सिलसिला प्रारंभ किया है। जो प्राइवेट सेक्टर की तो बात ही अलग है, इसलिए हमने कहा कि इसमें संशोधन करते हुए सायंकाल तक सूचना, खास करके CPR इसमें सुने कि हम अपने सभी प्रकार के जो MOU इन्वेस्टमेंट के हुए अलग अलग प्रकार के, क्योंकि संकलित रूप से तो मुझे भी याद नहीं है कि जहाँ जा रहे हैं वहीं MOU हो रहा है, और ये सब उत्साह उमंग बढ़ाने वाला वातावरण भी, लेकिन संकलित रूप से सरकार के पास इन सब के डाटा भी है और इस पर हम बात भी करेंगे। लेकिन उससे बड़ी बात ये है, हमारे लिए कुल मिलाकर 24 और 25 तारीख की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो भोपाल में पहली बार प्रयोग के आधार पर हुई है, ये वाकई उत्साह बढ़ाने वाली भी है। और मैं मान के चलता हूँ कि बड़ी संख्या में कमोबेश सभी लोगों को ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का स्थान जो तय किया है, ये समिट का स्थान, सबने दिल से इस बात की प्रसन्नता की। भोपाल में करने का जो आनंद मिला है, एक बार भोपाल में देखने का जो मजा मिला है, मैं इस तरह से ये बता सकता हूँ कि भोपाल को राजधानी के रूप में तो सुना था, लेकिन नज़दीक से देखने का आनंद अलग मिला। भोपाल की झील, भोपाल के ताल, भोपाल की हरियाली, और मैं तो मजाक कर रहा हूँ कि अभी आपने दिन भर का भोपाल आनंद के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का देखा। कभी रात में होटल में रहो तो ध्यान पे रहना, हो सकता है सड़कों पे टाइगर भी नजर आ जाए। ये भोपाल की खूबसूरती है कि यहाँ सह-अस्तित्व की भावना के आधार पर समान रूप से एक टाइगर रिजर्व जोन में हम भोपाल की अपनी राजधानी को लेके एक साथ इस आनंद के साथ इस पूरे आयोजन का हिस्सा बना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्रेम बना रहेगा, और कल सायंकाल यशस्वी गृह मंत्री जब इसका समापन करने आएंगे तो हमारा कुल मिला के 2 दिन के बिजनेस का सही साठ आंकड़ा उस समय आएगा। लेकिन एक बार फिर मैं इस पूरे आयोजन से जुड़ने के लिए आपका आभार भी मानता हूँ, आपको धन्यवाद भी देता हूँ, और एक बार फिर इसका अगला सत्र चालू करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मैं मान के चलता हूँ, इसको यहाँ बोलूँगा तो अतिशयोक्ति लगेगी। जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी कहा है, उन्होंने कहा कि जब हम अपना ये इन्वेस्टमेंट का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल तोड़कर भी उन्होंने कहा कि हमारे निवेशकों के साथ सरकार का संबंध एक तरह से दोनों के रूप में बराबरी से होना चाहिए, कि बाहर से आने वालों को उनका समय भी जाया नहीं हो और हमारी भी उनके प्रति भावना का प्रकटीकरण हो। तो उनने अपने प्रोटोकॉल को तोड़ करके मुझे भी और चीफ सेक्रेटरी DG सबसे कहा कि आप पूरा समय यहीं लगाइए, यहीं समय दीजिए, ताकि ये जो मूल हेतु है, एक तरह से निवेश का ये यज्ञ चल रहा है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति का समाधान होना चाहिए। इस नाते से मैंने भी तय किया कि अभी यहाँ के बाद भी और जितने लोगों से 1 to 1 मिलना है वो क्रम भी लगातार जारी रहेगा, क्योंकि हमारे इस व्यवस्था से ही हमारा विश्वास बनता है
मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पूरे देश में और देश के बाहर भी जहाँ जहाँ से मैं मिल के आया था, ऐसा लग रहा है कि हमारा अपना संबंध ये राज्य से स्थायी रूप से जुड़े। इस भावना के आधार पर सरकार का विश्वास भी बनता है और सरकार हमेशा इन व्यवस्थाओं के साथ भी खड़ी है और उससे आगे बढ़कर एज ए मुख्यमंत्री मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ, जिन आशा और उम्मीद के साथ आप मध्य प्रदेश के साथ निवेश के लिए आए हैं, सरकार उस पर अक्षरशः खरी उतरेगी, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। और एक बार फिर आपको पूरे कार्यक्रम की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि निवेश का महायज्ञ हो रहा है, विकास का महाकुंभ, और इस विकास के महाकुंभ में लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि लगातार उद्योगों को एस्टेब्लिश किया जा सके और मध्य प्रदेश को एक नई पहचान के साथ नई उड़ान भी मिले, सपना साकार हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने MOUs जो विभागों और उद्योगपतियों के बीच हुए हैं उसको एक्सचेंज कराया है यहाँ पर, और मध्य प्रदेश में कई उद्योगपति यहाँ पर बड़े निवेश के सपने को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और उस सपने को साकार कराने के लिए MP के CM डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं।